जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल वाली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फिफ्थ में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर 8th चैप्टर है हमारा रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस। तो ये शुरू करते हैं। तो देखिए, भोगपुर टाउनशिप ऑफ द पंजाब में एक टाउन है, एक शहर है भोगपुर। यहाँ पे क्या है, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट एंड द रिलीजियंस लिव इन हार्मनी। देखिए वहाँ पे ऐसे गांव में क्या है, कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के और धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन वो रहते हैं हार्मनी मीन्स प्यार से, एक दूसरे के साथ शांति से। देयर आर नो साइंस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज़। वहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है एक दूसरे के बीच में, जबकि जब वहाँ पे कम्युनिटीज़ काफ़ी डिफरेंट हैं, काफ़ी अलग तरह के समुदाय के लोग रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कि पंजाबी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी एक्सेट्रा। दे सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल टुगेदर, वो कई सारे त्यौहार जो है मिलकर मनाते हैं, जैसे कि दीपावली हुई, होली हुई, ईद है, गुरु नानक देव जयंती है, महावीर जयंती है। ये सब त्यौहार वो मिलकर सभी इकट्ठे होकर मिलाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, पीपल वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। वो देखिए डिफरेंट तरह की, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। दी वुमन बियर सलवार कमीज, लड़के जो औरतें हैं वो सलवार कमीज पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, और देखिए लहंगा चोली पहनती हैं। द मैन बीर कुर्ता पजामा, तहमद, लुंगी, कमीज, सलवार कमीज एंड पैंट शर्ट। तो जो मर्द हैं वो क्या है, कुर्ता पजामा, लुंगी कमीज, सलवार कमीज, पैंट कमीज, शर्ट, ये चीज़ें पहनते हैं। तो मोस्ट पीपल हेयर आर वेजिटेरियन, ज़्यादातर जो लोग हैं इस एरिया के वो क्या हैं, वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं। बट दे रिस्पेक्ट दोज हु इन्जॉय नॉन वेजिटेरियन फूड, लेकिन वो उन लोगों की भी रिस्पेक्ट उतनी ही करते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं, जो कि मांस मिट्टी खाते हैं। तो बात करते हैं, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम एंड ट्रेडिशन। तो जो भी हमारे डिफरेंट रीजन मीन अलग अलग एरियाज़ के लोग हैं हमारी कंट्री के, वो अलग अलग तरह की फूड हैबिट्स हैं उनकी, अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं, और उनके देखिए लैंग्वेज बोलने के लैंग्वेज अलग है, उनका धर्म अलग है, उनकी कस्टम्स ट्रेडिशन, उनके पहनावा, उनके रीति रिवाज सब डिफरेंट हैं। द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ ए रिलीजन डिपेंड अपॉन द लोकेशन। देखिए किसी किसी खास एरिए के जो फूड की हैबिट्स होती हैं वो किस पे डिपेंड करती है, वहाँ की लोकेशन की, वहाँ पे लोकेशन क्या है, कैसा वहाँ पे जगह है, क्लाइमेट, मौसम कहाँ कैसा, वहाँ का क्रॉप्स कौन कौन सी वहाँ पे बीजी जाती हैं। फॉर एग्जांपल बात करें, राइस इज़ कल्टीवेटेड वाइडली इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में ज़्यादातर देखिए राइस की खेती होती है। हैंस राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल देयर। तो इसलिए ज़्यादातर वो लोग राइस ही खाते हैं, क्योंकि राइस वहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए राइस ही ज़्यादा खाते हैं मेनली डाइट में। दे कुक एन इमेजिंग वराइटी ऑफ राइस डिशेज, वो कई तरह की राइस की डिशेज को खाते हैं, अलग अलग तरह की। आलमंड्स ग्रो इन कश्मीर, देखिए कश्मीर में आलमंड्स होते हैं, बादाम होते हैं। देयर फॉर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैनी कश्मीरी डिशेज, इसलिए देखिए कश्मीर की कई तरह की डिशेज में जो आलमंड्स का यूज ज़्यादा होता है। द अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द फूड हैबिट्स, देखिए फूड की जो खाने की आदतें हैं इनको समझना और इनकी रिस्पेक्ट करना, इन लैंग्वेजेस का रिस्पेक्ट करना, कल्चर का, फेथ का, लोगों के विश्वास का, एंड अदर्स का, इन चीज़ों का, हैव मेड इंडियन कल्चर रिच एंड यूनिक। इससे क्या है, हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और अलग है लोगों से, बाकियों से। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, हम एक दूसरे की फूड हैबिट्स को समझते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं, कल्चर को समझते हैं, उनकी बिलीव्स को समझते हैं, उनके विश्वास को समझते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कल्चर है वो रिच है और यूनिक, एक अलग है बाकियों से। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, हाईलाइट करने के लिए किसको, कि इंडिया जो है, इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं भी, एक सा नहीं है कल्चर, कल्चर कई तरह का है हमारे इंडिया में। तो बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। तो देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स क्या है, पहले बता दें आपको कहाँ पे हैं। ये हमारा मैप, इंडिया का मैप इंडिया, देखिए ये जगह जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, जिसको देखिए बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए अंडमान निकोबार इज ए ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स। देखिए जो 572 छोटे छोटे टापू हैं जो समुद्र में है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल की तरफ। बट ओनली 38 आइलैंड्स आर इनहेबिटेटेड मेनली बाय द 6 ग्रुप्स ऑफ ट्राइब्स। देखिए लेकिन इनमें से 572 में से ओनली 38 ही ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे कि इंसान रह रहे हैं, और इसमें भी 6 तरह के ट्राइब्स मीन्स जाति के लोग रहते हैं, ट्राइब मीन्स आदिवासी लोग रहते हैं, जो कि हैं ग्रेट अंडमानीज। सेकंड है
जरावास, थर्ड है सेंटिनीज, आगे है ओंगल्स, आगे है निकोबार्स, और एक और है लास्ट में जो है सोम्पेंस। ये इनके नाम हैं जो जहाँ पे इस कबीले के लोग रहते हैं। इवन टुडे आज भी दे मेंटेन देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, आज भी वो आज के मॉडर्न टाइम में वो अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को अपनाए हुए हैं। एंड लिव इन हार्मनी विद द नेचर, और नेचर के साथ शांति से रहते हैं बिना उसको नुकसान किए। अब बात करते हैं उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। आर्ट क्या है उनका, तो देखिए यहाँ पे ये इनका ये दिखा रखा है मैप में कि यहाँ पे ये निकोबार है, निकोबार आइलैंड्स हैं, इनके नाम बता रखे हैं भी क्या क्या नाम है इनके, जो 38 जो है कि जहाँ पे लोग रहते हैं। तो बात करते हैं ओल्डर टाइम्स में, पुराने टाइम में आइलैंडर्स लिव्ड इन केव्स, ये कहाँ पे रहते थे, ये गुफाओं में रहते थे, ट्री हाउसेस पे रहते थे और हट्स में रहते थे। सम बिल्डिंग्स वर मेड ऑन द आइलैंड्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो लेकिन जब अंग्रेज आए तो क्या थी, कुछ बिल्डिंग्स बनी इन टापुओं के ऊपर, आइलैंड्स के ऊपर। दी सेल्युलर जेल, एक जेल का नाम है सेल्युलर जेल, जो कि मोस्ट नोन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है बिल्डिंग है कैसी, जहाँ पे मैनी फ्रीडम फाइटर्स वर जेल्ड, जहाँ पर कि बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम के, आज़ादी के जो नेता थे, हम आज़ादी के लड़ने वाले हमारे वीर थे, उनको जेल की गई थी। पॉपुलर क्राफ्ट्स ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर पालम मैट्स, उनका जो मेन काम है क्या है, वो पालम के मैट्स बनाते हैं, वुडन के शो पीस की आइटम बनाते हैं जो देखने में अच्छी लगती हैं, कैन की और बैम्बो की वो बाल हैंगिंग्स बनाते हैं। तो देखिए ये वो जेल दिखा रखी है अंडमान निकोबार की, जो सेल्युलर जेल है, मीन जिसमें बहुत छोटा स्पेस होता था, जिसमें बंदे को रखा जाता था, कमरे से भी बहुत छोटा, इसलिए नाम है सेल्युलर जेल। ये देखिए मेरीना पार्क भी है पोर्ट ब्लेयर में, ये दिखा रखा है। तो आगे बात करते हैं फूड हैबिट्स की। अर्लियर टाइम्स में जो ट्राइबल्स थे वो क्या था, आइलैंड्स में हंटर्स की तरह काम करते थे, वो शिकार कर कर खाना खाते थे। हैंस देयर वॉज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कोसाइन, तो वहाँ पे कोई होटल ऐसा नहीं था। बट नाउ सी फूड इज़ क्वाइट पॉपुलर हेयर, लेकिन आज की डेट में जो सी फूड है, जो सी आइटम्स है, फिश होगी, प्रॉन्स होगी, क्रैब्स होगी, लॉबस्टर्स होगी, ये चीज़ें जो सी में मिलते हैं जंतु, इनको ज़्यादा खाते हैं। द इंक्रीजिंग टच ऑफ द आइलैंडर्स विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया हैज़ पॉपुलराइज्ड ए ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स हेयर, तो देखिए जैसे ही हमारे जो ये आइलैंड्स के लोग रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी इंडिया के कांटेक्ट में आए, तो क्या हुआ, कई तरह की वैरायटी ऑफ फूड जहाँ पे भी पॉपुलर हो गया, जो कि इंडिया में खाया जाता था। यू कैन इजिली फाइंड नॉर्थ इंडियन एंड बंगाली कसाइन डिशेज हेयर, आप देखिए नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन डिशेज, बंगाली डिशेज भी जहाँ पे आसानी से ले सकते हैं, आज की डेट में मिलती हैं। साउथ इंडियन फूड इज़ क्वाइट कॉमन, यहाँ पे साउथ इंडियन फूड आराम से मिलता है। राइस इज स्टेपल डाइट ऑफ द आइलैंडर्स, जहाँ पे राइस से बनी हुई डाइट्स ज़्यादा खाई जाती हैं। मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर पल्सेज, जहाँ पे जो ज़्यादातर बीजी जाती है वो पल्सेज है, दालें हैं, ऑयल सीड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कोकोनट्स हैं, अरेका है, मैंगो है, सपोता है, फल का नाम है, ऑरेंज है, बनाना है, पपाया, पाइनएप्पल, केशव, ऐसी चीज़ें जहाँ पे मेनली उगाई जाती हैं। और स्पाइसेस की बात करें तो पीपर, क्लोव, नटमग, सिनामोम, ये ऐसी इंग्रेडिएंट्स जो फूड में डाली जाती हैं, मसाले, इस तरह के मसाले भी यहाँ पे मोस्टली कल्टीवेट किए जाते हैं। तो बात करते हैं ड्रेस की, तो इन अर्लियर टाइम्स, पुराने समय में ट्राइबल्स डिड नॉट वियर क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं पहनते थे। द सेंटिनीज नाम की जो ट्राइब है वो डज नॉट वियर क्लॉथ्स इवन नाउ, वो आज भी कपड़े नहीं पहनते। द सोम्पन जो जाती है, सोम्पन नाम के जो ट्राइबल्स हैं रहते हैं, वो यूज क्लॉथ्स ओनली बिलो देयर वेस्ट, वो अपनी वेस्ट से नीचे ही कपड़े पहनते, उससे ऊपर नहीं पहनते। मैनी ट्राइबल्स हैव नाउ स्टार्टेड वियरिंग क्लॉथ, लेकिन आज की डेट में कई ट्राइब के लोगों ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। द जारावास यूज्ड ए लॉट ऑफ ज्वेलरी, जो जारावास तरह के नाम के आदिवासी हैं यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनते हैं, गहने पहनते हैं अपनी बॉडी को ढकने के लिए। देयर नेकलेसेस, आर्म, वेस्ट बैंड्स आर मेड ऑफ शेल्स एंड बार्क्स ऑफ ट्री, उनके जो ये नेकलेसेस वगैरह हैं, इन वो क्या है, बैंड्स के बने हुए हैं, किसके, शेल्स के, बार्क्स के, ट्री के शैलों से बने हुए हैं। अब बात करते हैं रिलीजन्स की, कि वो किस धर्म को मानते हैं। तो देखिए रिलीजन जो ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड इज कॉल्ड द एनिज्म, वो एनिमिज्म में विश्वास करते हैं, उनका जो धर्म है एनिमिज्म है, मीन्स द ट्राइबल्स बिलीव दैट इन अर्लियर टाइम्स देयर डेली डेटरी, जो उनका अपना देवता है वो है पालूंगा, जो रेजिडेंट करता है हाईएस्ट माउंटेन पीक पे, कहाँ की, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो वो एक ऐसे देवते की पूजा करते हैं जो उनका विश्वास है कि बहुत ही हाई हमारी जो माउंटेन पीक है, माउंटेन अंडमान निकोबार में, वहाँ पे रहते हैं, द सैडल पीक, जिसका नाम है सैडल पीक। बट नाउ द देवते लिव्स हायर अप इन द स्काई, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा हाई स्काई में रहते हैं उनके देवी देवते।
द फॉलोअर्स ऑफ द एनिमिज्म बिलीव इन सोल्स, गोस्ट एंड स्पिरिट्स। वो विश्वास करते हैं कि आत्मा होती हैं, भूत होते हैं और स्पिरिट्स होती हैं। नाउ मैनी पीपल फॉलो इस्लाम, लेकिन अब कई लोग वहाँ पे इस्लाम को मानने लगे हैं। हिंदुइज्म, क्रिश्चियन को, बुद्धिस्ट को, सिखों को, जैनिज को अभी मानने लगे हैं। मीन्स अब ये धर्म कई तरह का हो गया है, पहले एक ही तरह के धर्म को मानते थे। अब बात करते हैं इनके डांस एंड म्यूजिक की। तो देखिए आइलैंडर्स जो है, आइलैंडर्स जो वहाँ पे रहते हैं टापुओं पे, सेलिब्रेट मोस्ट इंडियन फेस्टिवल्स लाइक दुर्गा पूजा। वो हमारी तरह दुर्गा पूजा, पोंगल, पांगुनी, उथम, ओणम, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, क्रिसमस, गुड फ्राइडे डांस और म्यूजिक के साथ बनाते हैं हमारी तरह ही। निकोबारी जो डांस है वो ट्रेडिशनल डांस है अंडमान निकोबार का, बहुत पुराना डांस है। इट कैन बी सीन ड्यूरिंग द ओजुरी फीस्ट। ये ओजुरी फीस्ट के दौरान ज़्यादा देखा जाता है। कॉमनली इसको कहते हैं पिग फेस्टिवल भी। द अंडमानीज आर फॉन्ड ऑफ देयर ट्रेडिशनल म्यूजिक। वो देखिए अपने पुराने म्यूजिक के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। फाउंड मैंने शौकीन होना। दैट डांसर्स मूव ग्रेसफुली। जो डांसर्स होते हैं बड़ी शान से मूव करते हैं म्यूजिक के साथ एंड सॉन्ग्स के साथ, जो कि ओंगे ट्राइब के लोग करते हैं इस तरह से। तो बात करते हैं इनकी लैंग्वेजेस की कि कौन कौन सी भाषाएं ये बोलते हैं। तो देखिए मोस्ट कॉमन लैंग्वेज ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स की क्या है, हिंदी, इंग्लिश ओनली। ये लोग क्या है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ही ज़्यादातर बोलते हैं। लेकिन पीपल जो है यहाँ के बंगाली, तमिलनाडु, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी, कन्नड़ा, उड़िया, गुजराती और कारेन भी बोलते हैं। कारेन लैंग्वेज जो है एक बर्मीज स्क्रिप्ट की है, अल्फ़ाबेट्स की लैंग्वेज है। एंड ट्राइबल्स हैव देयर ओवन डायलेक्ट्स। उनके अपने भी कुछ डायलेक्ट्स हैं। ओनली द निकोबारीज डायलेक्ट हैज़ ए स्पिरिट ऑफ इट्स ओवन। उनमें खुद अपनी खुद स्क्रिप्ट है भी, खुद अपनी बनाई हुई एक लैंग्वेज है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान इज ए फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एज वेल एज फॉरेन टूरिस्ट्स। तो जो राजस्थान है वो हमारे इंडियन की भी फेवरेट है, डेस्टिनेशन जगह है घूमने की, और साथ के साथ फॉरेन कंट्री के टूरिस्ट्स की भी। दे आर अट्रैक्टेड टू इट्स कलरफुल हिस्ट्री। ये यहाँ की कलरफुल जो कि रंगीन हिस्ट्री है, ब्यूटीफुल आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखने के लिए लोग, फोल्क म्यूजिक को इनके सुनने के लिए, इनके डांसेस को, हैंडीक्राफ्ट्स को, जयपुर को देखने के लिए लोग बहुत सारे जगह से आते हैं। तो जयपुर जो है इनकी कैपिटल सिटी है, जो कि फेमस इस नाम से है, पिंक सिटी के नाम से। अब बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। राजस्थान इज डॉटेड विद इन न्यूमरेबल फोर्ट्स। इसमें देखिए बहुत सारे क्या है, किले हैं, पैलेसेस हैं, हवेलीज हैं, स्टेप बेल्स हैं। दे आर ए ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए इसमें इस कारण कई जगहों से जो वर्ल्ड के लोग जहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं इनको देखने के लिए। जो बिल्डिंग्स हैं, हैव ह्यूज कोर्टयार्ड्स। बिल्डिंग्स में बहुत बड़े बड़े छज्जे हैं, गार्डन्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, जो रोकेज हैं जहाँ से देखा जाता है, जंगले कहते हैं जिसको हम। यूज़ ऑफ रेड स्टोन। जो रेड स्टोन है, लाल पत्थर है, उसका बहुत यूज़ किया गया है। मार्बल का, फिलीजी वर्क का, जो कि बिल्डिंग्स को और ब्यूटी ऐड करते हैं। वॉल्स ऑफ द मोस्ट बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। कई बिल्डिंग्स की जो वॉल्स हैं वो सुंदर पेंटिंग के द्वारा डेकोरेट की गई है, सजाई गई है। जैसे अब इसमें देखिए फोटोज में देख सकते हैं। बात करते हैं इनकी अब फूड हैबिट्स की। देखिए कोसाइन ऑफ राजस्थान इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द पल्सेस। वो लोग ज़्यादातर किस पे डिपेंड करते हैं, दालों पे, बीन्स पे, ग्राम्स पे, स्पाइसेस पे, क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है उनके लिए टू ग्रो द वेजिटेबल्स इन द डेजर्ट ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि देखिए डेजर्ट में, रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण सब्जियों को उगाना मुश्किल है, इसलिए वो दालें, ग्राम्स, बीन्स खा के ही अपना गुजारा करते हैं। हैंस द ट्रेडिशनल डिशेज, जो उनकी पुरानी डिशेज है वो क्या हैं, गाटे की कड़ी, पकौड़ी, दाल बाटी चूरमा, उनकी बेस्ड चना बेस्ड उनकी जो ये पल्स जब अपने दाल बेस्ड जो उनकी रेसिपीज हैं। बट नाउ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर आइटम्स आर ग्रोन इन राजस्थान। लेकिन आज की डेट में अब देखिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह भी अब वहाँ पे ग्रो होने लग गए, क्योंकि कनाल सप्लाई सफिशिएंट वाटर फॉर एरीगेशन। क्योंकि वहाँ पे नहरों का अब थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दी गई है, जिसके कारण वो सिंचाई कर सकते हैं। हैंस द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल हेयर आर आल्सो चेंजिंग। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो फूड हैबिट्स हैं वो भी बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो मोस्ट पीपल ऑफ द राजस्थान आर वेजिटेरियन। ज़्यादातर जो लोग हैं बड़े पैमाने पे यहाँ के लोग क्या हैं, वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, जो कि राजपूत वेरियर्स हैं। हंटेड एंजॉयड ए वैरायटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन डिश। लेकिन जो राजपूत वेरियर्स हैं वो शिकार करते हैं
और नॉन वेजिटेरियन डिशेज भी खाते हैं जो कि मांसाहारी हैं। डू यू नो में है देखिए, खुद खरगोश एक रैबिट मीट है जो कुक किया जाता है खड्डे में, फेमस है राजपूतों में खाने के लिए। बात करते हैं ड्रेसेस की, तो द डायस जो डाई में रंग चढ़ाते हैं राजस्थान के मास्टर हैं इस बात में, रंग चढ़ाने में, आर्ट में, टाई एंड डाई में। तो देखिए इसमें क्या है, कलरफुल ड्रेसेस जो मेड की जाती हैं, बंदिनी, लहरिया, मोतरा और फेमस इनकी वर्ल्ड फेमस जो है उनकी ड्रेसेस हैं। तो देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर राजस्थानी घाघराज, यहाँ पे देखिए राजस्थानी घाघरों की बहुत डिमांड रहती है, ओढ़नीज की, चोलीज की, जिन पे एम्ब्रॉयडरी मीन्स बहुत सुंदर चित्र बनाए होते हैं, ब्लॉक पेंटिंग की होती है, मिरर गोटा वर्क किया होता है। तो राजस्थानी मैन जो है वियर करते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक धोती, बंदा एंड अंगरखा, जो कि साफा कहते हैं। तो इन चीज़ों को ज़्यादा पहनते हैं। देखिए दिखा रखा है यहाँ पे, डू यू नो में डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टर्बन, जो अलग अलग तरह की टर्बन, देखिए इस तरह की टर्बन बांधते हैं या इस तरह की बांधते हैं या इस तरह की टर्बन या इस तरह से अलग अलग तरीके से यहाँ पे टर्बन्स को पगड़ी को बांधते हैं लोग यहाँ पे। बात करते हैं रिलीजन की, तो देखिए हिंदू वर्कशिप गॉड अग्नि, विष्णु, वरुणा, सन, शिवा एंड गॉडेस शक्ति। तो जो हिंदू लोग हैं वो गॉड को मानते हैं, अग्नि को, विष्णु को भगवान को, वरुणा को, सन देवता को, शिवाजी को और लक्ष्मी शक्ति माता को। मैनी पीपल इन राजस्थान फॉलो द जैनिज्म, क्रिश्चियन एंड इस्लाम। कुछ लोग इस्लाम को, क्रिश्चियंस को और जैनिज्म धर्म को भी मानते हैं। दे सेलिब्रेट ए वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स, वो कई तरह के फेस्टिवल जैसे तीज, गंगोर, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस वगैरह, ईद वगैरह मनाते हैं। तो डू यू नो में है देखिए, फेमस ब्रह्मा टेम्पल है पुष्कर में, वो क्या है, सूफी संत के ख्वाजा मोहुद्दीन की जो चिश्ती हैं उनके, वो भी अट्रैक्ट करती है पिलग्रिम्स को, अपने पिलग्रिम्स मीन्स श्रद्धालुओं को, कहाँ से, पूरे वर्ल्ड से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास लोग घूमने आते हैं, इनको तीर्थ यात्रा करने आते हैं। और ब्रह्मा टेम्पल पुष्कर भी काफ़ी लोग पूरे वर्ल्ड से घूमने के लिए आते हैं धार्मिक विचारों के कारण। बात करते हैं डांस एंड म्यूजिक की, तो राजस्थानी सेलिब्रेट लाइफ विद म्यूजिक एंड डांस, ये म्यूजिक और डांस के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। जो सॉन्ग्स हैं इनके पोइट्स के, जैसे कबीर के, मालूम का दास की, मीरा के, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है इनके फोल्क म्यूजिक की, राजस्थान की। सम राजस्थानी कम्युनिटी, कुछ राजस्थान के जो लोग हैं वो भाट हैं, जो कि चरण हैं, बोपाज है, दौलीज है, ये क्या है, फेमस म्यूजिशियंस है जहाँ के, ये कास्ट के लोग ज़्यादातर फेमस संगीतकार हैं। एंड पॉपुलर डांसेस जो राजस्थान के हैं वो घूमर, चारी, काची, घोड़ी एक्सेट्रा, जिनके नाम हैं, जो इनके ज़्यादातर यहाँ पे डांस किए जाते हैं। तो देखिए बाट जो है राजस्थान के दिखा रखे गाने गाते हुए, और घूमर डांस दिखा रखा है घूम घूम के जो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो द मेन लैंग्वेज जो राजस्थान की है वो हिंदी है, बट मैनी डायलैक्ट्स, हिंदी में कुछ चेंजेस करके कुछ और लैंग्वेज भी बोली जाती है थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, जैसे इसको मारवाड़ी कहते हैं, मेवाड़ी कहते हैं, मेवाती कहते हैं, धुंधारी कहते हैं। तो इज नॉट इज वंडरफुल, क्या ये वंडरफुल नहीं है ऐसी वेरिएशन वाली कंट्री में रहना। तो रिस्पेक्ट फॉर रीजनल डिफरेंसेस, तो हमें जो एरिया वाइज डिफरेंसेस हैं हमसे वो अलग हैं, जिस कारण भी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक इंडियन हेरिटेज के एक पार्ट हैं। तो हमें सबको मिलकर रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।